Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में हम साइंस और फिजिक्स को नहायत ईजी वे में एनिमेशन को यूज करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेटरी मोशन को। हम ग्रेविटी और इसका इफेक्ट को यहाँ पर स्टडी करेंगे और स्टूडेंट इसके लिए मैं यूज करूंगा इंटरैक्टिव सिमुलेशन, फेट सिमुलेशन को। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट सिनेरियो चेक करेंगे। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सन और अर्थ के दरमियान में जो मोशन है वो किस तरह की है। इसमें हम ग्रेविटी को ऐड करते हैं, ग्रेविटी को निगलेक्ट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम साइज को भी कम ज़्यादा करके दिखाऊंगा कि अगर हम सन के साइज को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, प्लेनेट के साइज को बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो किस तरह की मोशन आपको यहाँ पर इंडिकेट होगी। हम डिफरेंट सिनेरियोज में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखेंगे अगर आप सैटेलाइट की मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो वो किस तरह की होगी। इसके अलावा अगर आप मून और अर्थ की मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो किस तरह की मोशन होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम तीनों को कंबाइन देखते हैं, अर्थ को, सन को और मून को, तो किस तरह की मोशन हम लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमेशन पर अपनी वीडियो होगी। इस वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इस वक्त मैंने फेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है और यहाँ पर हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इस वक्त ये सन है और ये हमारी अर्थ है। हम जानते हैं कि जो जमीन है सूरज के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो एंटी क्लॉकवाइज करती है। मैं यहाँ पर इसका पाथ भी ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ, ये पाथ। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखना चाहते हैं कि अर्थ की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि बिटवीन सन एंड अर्थ है इसको भी हम यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट देखिए सूरज और जमीन के दरमियान में जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स है जिसे जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, जो ग्रेविटी की वजह से है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये आपको ऑरेंज कलर में इंडिकेट हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स और जो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो 90 के एंगल यानी परपेंडिकुलर बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और नीचे आपको यहाँ पर डेज भी शो हो रहे हैं कि 365 डेज के अंदर जो है वो जमीन सूरज के अराउंड जो अपना एक चक्कर जिसे हम वन रेवोल्यूशन कहते हैं वो कंप्लीट करती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मैंने 2 पॉइंट बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखेंगे अगर मैं सन का साइज को बढ़ाता हूँ, सूरज के साइज को बढ़ाता हूँ यानी मैसेज को इंक्रीज करता हूँ, तो स्टूडेंट्स अगर मैं मैस को बढ़ाता हूँ, सन के मैस को या जमीन के मैस को बढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट्स मैस के ज्यादा करने से न्यूटन का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है F = G m1m2/r² के बराबर होता है। सो न्यूटन का ये जो फार्मूला है और न्यूटन का जो लॉ है ये हमें ये बताता है अगर हम मैसेज को बढ़ाते हैं तो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन दीज टू मैसेज वो इंक्रीज कर देगी। तो अगर मैं स्टूडेंट इसके मैथ्स को बढ़ाता हूँ तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर देगी। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए मैं सूरज के मैथ्स को पहले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मैंने मैथ्स को जो है वो इंक्रीज किया। जैसे मैंने सूरज के मैथ्स को बढ़ाया तो देखिए जो ब्लू कलर का एरो है अट्रैक्शन ये इंक्रीज कर गया है। और देखिए साथ में क्या हो रहा है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है सूरज और जमीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये भी कम हो गया क्योंकि फोर्स बढ़ गया तो डिस्टेंस कम हो गया चूंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं थोड़ा सा मजीद जो है वो सन को साइज को बढ़ाता हूं यहाँ पर तो देखिएगा ऑर्बिट इसका मजीद छोटा हो जाएगा। मैस बढ़ा रहा हूं, फोर्स बढ़ रही है, फोर्स बढ़ाने के साथ साथ जो है इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं मजीद सूरज की साइज को इंक्रीज करता हूँ, मजीद बढ़ाता हूँ, तो देखिए ब्लू कलर का जो एरो बहुत ज्यादा बड़ा आपको नजर आ रहा है। अट्रैक्शन मजीद ज्यादा हो जाएगी और जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा, साइकिल छोटा होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि सूरज की साइज को मैंने बढ़ाया तो आपने यहाँ पर ये देखा कि अट्रैक्शन की फोर्स इंक्रीज कर गई, लेकिन जो ऑर्बिट था, जो साइकिल था, मूव करने का जो साइकिल था जमीन का सूरज के अराउंड वो छोटा हो गया था, कम साइकिल कवर कर रहा था। अब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ और मैं साइज को कम करता हूँ, सूरज की साइज को कम करूंगा तो फोर्स भी वीक होगी, फोर्स वीक होगी तो इसका जो दायरा है, मदार है, ऑर्बिट है वो ज्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें ये जमीन जो है इसका साइकिल ज्यादा होता जा रहा है।
ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि प्लैनेट यानी जो अर्थ है इसके साइज को भी कम ज्यादा करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं प्लैनेट यानी अर्थ के साइज को बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके दरमियान में वो ज्यादा होगी। देखिए एरो जो है ब्लू वाले आपको ज्यादा ग्रेटर नजर आ रहे हैं। अगर मैं अर्थ के साइज को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर भी कम होगा। लेकिन चूंकि जमीन सूरज के मुकाबले में नहायत ज्यादा छोटी है। एक एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप फुटबॉल स्टेडियम को कंपेयर करें तो फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जो फुटबॉल बड़ा होता है ये अर्थ है और जो पूरा स्टेडियम है ये सूरज है। तो इसका साइज जमीन का इतना छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर हमें जो है वो कोई भी खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहा। इसका अगर मैं रिवर्स करता हूँ और अगर मैं जमीन के साइज को छोटा करता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखिए यहाँ पर कम होती जा रही है और साइज भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन चूंकि जमीन बहुत ही छोटी है इसलिए ये साइज भी नेग्लिजिबल होता है। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ तब हमने देखा जब हमने ग्रेविटी को ऑन किया हुआ था, लेकिन अगर मैं ग्रेविटी को ऑफ करता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा ये आपको करके दिखाता हूं। देखिए ग्रेविटी को मैंने ऑफ किया तो कोई भी बात जो है यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल लीनियरली जो है वो जमीन यहाँ से सूरज के जो मदार है वो ब्रेक हो गया क्योंकि अट्रैक्शन ही वीक होगी। सो ग्रेविटी का यहाँ पर ये रोल था। इसको रीसेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको मैंने सन और अर्थ के दरमियान की जो मोशन है वो आपको दिखा दी, इसके साइज को कम ज्यादा करके दिखा दिया, ग्रेविटी को ऐड करके ग्रेविटी को निगलेक्ट करके आपको दिखा दिया। अब अगर मैं स्टूडेंट्स मून यानी चांद को भी इनके दरमियान में ऐड कर देता हूं तो फिर किस तरह की मोशन मिलेगी ये हम देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो चांद है ये जमीन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, जबकि जमीन जो है वो सूरज के अराउंड जो है वो चक्कर कंप्लीट करती है, रिवॉल्व करती है। तो अगर मैं तीनों के कंबाइंड मोशन को स्टडी करना चाहूं तो किस तरह का पाथ हमें मिलेगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर इसे मैं ऑन करता हूं और यहाँ पर आप स्टूडेंट देखिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो आपको पाथ नजर आ रहा है, बिल्कुल फ्लावर टाइप। और ये जो पिंक कलर का है ये बेसिकली मून की मोशन है अराउंड द अर्थ, जबकि जो जमीन है ये सूरज के अराउंड जो अपना पाथ कंप्लीट कर रही है वो यहाँ पर आपको ग्रे कलर में इंडिकेट हो रहा है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर स्टार के यानी सन के साइज को बढ़ाता हूं या कम करता हूं तो फिर हम देखते हैं कि किसकी मोशन पर क्या फर्क पड़ता है, यानी जमीन की मोशन पे और जो चांद की मोशन है इस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं सूरज के साइज को कम या ज्यादा करता हूं। तो पहले मैं सूरज के साइज को बढ़ाता हूं तो क्या होगा देखिएगा जरा। बल्कि मैं काम करता हूं इसके जो एरो है वो जरा थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने सन के साइज को बढ़ाया तो सूरज के साइज को बढ़ाने से बेसिकली क्या हुआ, अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ गई, जिसकी वजह से इनका जो पाथ है वो छोटा हो गया, पाथ कम कवर कर गया। देखिए डिस्टेंस कम हो गया। अगर मैं मजीद इसके साइज को बढ़ाता हूं सूरज के साइज को तो स्टूडेंट देखिए यहां पर जो आपको पिंक कलर की रेवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ वो उसका साइज आपको ज्यादा मिल रहा है। देखिए इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो वीक हो गई है, यानी चांद और जमीन की अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक हो गई है, जबकि सूरज और जमीन की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर देखिए पिंक कलर का जो आपको हाईलाइट शो हो रहा है, पिंक कलर का जो आपको बात है वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा जो है अब ये डिस्टेंस इनका कवर अप हो गया। और अगर मैं मजीद साइज को बढ़ाता हूँ सूरज के यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ तो फिर क्या होगा ये देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए मजीद जो है वो पिंक कलर का आपको पाथ बहुत ज्यादा मिल रहा है और एक टाइम आएगा कि इसकी जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी, यानी जो जमीन की और जो चांद की अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी और जो चांद है वो जमीन के साथ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और यहां से देखिए इसका जो पाथ है वो भी ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि जो चांद है इसकी जमीन के साथ अट्रैक्शन वीक होगी, जबकि जमीन की सूरज के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि साइज को बढ़ाया। इसी तरह से अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं और रिवर्स करके आपको दिखाता हूं कि अगर मैं सूरज के साइज को कम करता हूं तो फिर किस तरह का पाथ मिलेगा हमें। ओके, अब मैं सन के साइज को कम करने जा रहा हूं। तो देखिए मैंने सूरज के साइज को कम किया तो अट्रैक्शन वीक होगी और पाथ देखें इसका बढ़ता जा रहा है, पाथ ज्यादा हो गया। जैसे इसका पाथ ज्यादा हो गया देखिए यहां पर मैं इसको छोटा करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, बल्कि मैं काम करता हूं दोबारा रीसेट करके आपको दिखाता हूं। तो देखें ये इस कंडीशन के अंदर ये पाथ बना रहा है
और अगर मैं सूरज के साइज को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं तो क्या होगा, अट्रैक्शन वीक हो जाएगी और जो पाथ है वो ज्यादा हो जाएगा। देखिए ऑर्बिट जो है वो, सर्कल जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, फोर्स वीक हो जाएगी। और दूसरी बात यहां पर आपने गौर की होगी, जो पिंक कलर के आपको ये ऑर्बिट, पिंक कलर का जो पाथ नजर आ रहा है जमीन के अराउंड, जो चांद की मोशन है वो ज्यादा होती जा रही है, इनकी अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जबकि सूरज की और जमीन की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो वीक होती जा रही है। इसे रीसेट करते हैं और अब आपको मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर मैं सन की साइज को बढ़ाता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, सूरज और जमीन की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन चांद की और जो जमीन की अट्रैक्शन की फोर्स है वो वीक हो जाती है। और जब मैंने आपको सूरज के साइज को छोटा करके दिखाया तो बेसिकली क्या हुआ, चांद और जमीन की फोर्स तो स्ट्रॉन्ग हो गई, मगर सूरज और जमीन की जो फोर्स है वो वीक हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं प्लैनेट यानी जमीन की साइज को भी कम ज्यादा करके दिखाता हूं, इसे यहां पर। तो अगर मैं जमीन की साइज को बढ़ाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने जमीन के साइज को बढ़ा दिया तो अट्रैक्शन जो है वो बिटवीन सन एंड अर्थ वो ज्यादा हो गया, क्योंकि साइज को बढ़ाया तो अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा होगी। लेकिन वैसे चांद की जो मोशन है अराउंड दी अर्थ वो इतनी वीक होगी और वो ब्रेक होगी। इसे रीसेट करते हैं और अब हम आते हैं यहां पर थर्ड पॉइंट के ऊपर। यहां पर चांद और जो जमीन के दरमियान में मोशन है उसको हम अलहदा से स्टडी करते हैं। ये अर्थ है और इसके अराउंड जो मोशन है वो मून की एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पर स्टूडेंट्स मैं वही काम करता हूं जो पहले मैंने उसके लिए किया था। वेलोसिटी को आप देखना चाहें, इसके अलावा अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देखना चाहें तो यहां पर आप इसको भी इंडिकेट करके देख सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स बिल्कुल वही काम होगा जो सूरज और अर्थ के दरमियान में था, कि जैसे मैंने जो है वो सूरज के साइज को बढ़ाया था, कम किया था, तो आपने देखा था मोशन पर क्या फर्क पड़ता है, अट्रैक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, और इनके जो सर्कुलर मोशन है उस पर भी क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको करके यहां पर दिखा देता हूं। देखिए जमीन के साइज को बढ़ाया तो अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ गई, अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ने से डिस्टेंस कम होकर देखिए यहां पर जो पाथ है वो भी आपको छोटा नजर आ रहा है। इसका रिवर्स करके दिखाता हूं। जमीन के साइज को छोटा करूंगा तो देखिए इनके दरमियान जो पाथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसे रीसेट करते हैं। और अगर मैं मून के साइज को बढ़ाता हूं तो अट्रैक्शन की फोर्स तो ज्यादा होगी, लेकिन पाथ में इतनी वाजिया तौर पर कमी आप नहीं देख रहे, थोड़ी बहुत आप यहां पर कमी देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके साइज को बहुत छोटा करता हूं मून के साइज को, तो भी पाथ में थोड़ी बहुत आप यहां पर वेरिएशन को देख सकते हैं। इसको रीसेट करते हैं और आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप मोशन देख रहे हैं सैटेलाइट की अर्थ के अराउंड, क्योंकि सैटेलाइट भी बेसिकली एक प्लैनेट ही है जो कि आर्टिफिशियल प्लैनेट है और ये रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ। सो यहां पर भी स्टूडेंट्स अगर मैं प्लैनेट के साइज को बढ़ाता हूं यानी अर्थ के साइज को बढ़ाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। देखिए यहां पर, और जब अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा होगी तो ये इनके दरमियान का डिस्टेंस जो बहुत ही कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा तो एक टाइम आएगा कि जो प्लैनेट है, ये जो सैटेलाइट है हमारी, ये जमीन पर गिरकर तबाह हो जाएगी। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको यहां पर। और अगर मैं जमीन के साइज को छोटा करता हूं तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी और जो ये पाथ है वो भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, पाथ बहुत ज्यादा हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपको मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की अहमियत के बारे में बताया, आपको ये बताया कि प्लैनेटरी मोशन किस तरह से काम करती है, आपको बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही इजी वे में एनिमेशन को यूज करते हुए समझाने की मुकम्मल कोशिश की। अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ जो है उसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। इस तरह के मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, ताकि जैसे इस तरह की कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।